नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रायपुर से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। जहां ईडी दफ्तर पहुंच कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पहुंचे हैं और समर्थकों के साथ उन्होंने ईडी दफ्तर में नारेबाजी भी की है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से ईडी की पूछताछ है। देवेंद्र यादव ने ईडी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। ईडी सीबीआई का केंद्र दुरुपयोग कर रही है, यह आरोप है देवेंद्र यादव का। ईडी दफ्तर में पेशी पर देवेंद्र यादव ने ट्वीट किया है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने ट्वीट कर लिखा, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, आज ईडी के साथ होली खेलेंगे, हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। आपको बता दें कि ईडी दफ्तर पहुंचे हैं कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव। समर्थकों के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे हैं देवेंद्र यादव और ईडी की पूछताछ आज कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से हो रही है। देखो, ऐसा है कि कल छत्तीसगढ़ सरकार का बजट आया है। बजट की जो प्रतिक्रिया आई है माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट की, पूरा प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल जी के साथ खड़ी है। बेचारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई ना मुद्दा है, ना पब्लिक है, ना पब्लिक पे के बीच में जाने की कोई उनके पास कंटेंट है। तो क्या करेंगे, उन्होंने ईडी के माध्यम से हम लोगों को बुला लिया, तो हम भी आ गए होली खेलने ईडी वालों के साथ। फुल होली खेलेंगे, गुलाल खेलेंगे। सब भाइयों को मैंने कहा है, यहाँ मित्रों को, कि आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसे नारे लगाने की जरूरत नहीं है। आप आनंद लीजिए, हम लोग सच है, हम डरते नहीं है। और ईडी के लोगों पे मुझे दया आती है और दुख होता है कि उनको जिस तरीके से दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, ये देखने की बात है। ईडी संस्था की एक इज्जत थी, मान सम्मान था पूरे देश के अंदर, लेकिन पिछले 5-7 सालों में ईडी, सीबीआई, आईटी का जो इमेज था उसको पूरा बर्बाद कर दिया बीजेपी वालों ने। क्योंकि क्या करते हैं, लोग भी जानते हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, पॉलिटिकल एजेंडा की पूर्ति करने के लिए करते हैं। लेकिन हम सब लोग कॉन्फिडेंट लोग हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। डरने की जरूरत है तो बीजेपी की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी इस बार पूरी तरह धुल जाने वाली है। तो कांग्रेस विधायक को ईडी दफ्तर तलब किया गया। ईडी दफ्तर पहुंचे समर्थकों के साथ कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं जानकारी के साथ। ममता, क्या मसला था और दूसरा ये कि क्या आधार था जिसके बाद ईडी ने तलब किया कांग्रेस विधायक को? बिल्कुल, देखिए, ईडी ने जो है वो निरीक्षण, ईडी ने छापा मारा था देवेंद्र यादव के घर पे और उसके बाद लगातार इंस्पेक्शन किया था। लगातार जो है वो ईडी की छापेमारी चलती रही थी और उसके बाद में फिर ईडी जो है वो वापस चली गई थी। लेकिन उसके बाद फिर से 7 मार्च को तलब होने के लिए कहा था और ईडी के दफ्तर आज देवेंद्र यादव पहुंचे थे, उनके समर्थक भी पहुंचे थे और वहां पर एक पंडाल ही बनाकर कांग्रेस पार्टी ने रख दिया है। यानी कि जब भी किसी नेता को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उसके बाद वो वहां पर जो है बाकी के जो लीडर्स पहुंच जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। देवेंद्र यादव से पूछताछ अभी जारी है, लेकिन ये जरूर है कि इस दौरान देवेंद्र यादव ने बाहर अपने समर्थकों को भी हाथ हिलाया और ये भी लिखा है कि उन्होंने एक शायराना अंदाज में लिखा है कि लाजिम है कि हम देखेंगे और इस बार ईडी के साथ ही जो है वो होली खेलेंगे। अलग अलग तरीके से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। पिछली बार आपने देखा था कि देवेंद्र यादव के घर के बाहर लंगर बना दिया गया था और उस लंगर के जरिए हलवा पूड़ी बांटी जा रही थी और ढोल नगाड़े बजाए गए थे और उसके बाद ईडी को विदा किया गया था। तो इसी तरह का प्रोटेस्ट जो है, उनका कहना है कि त्योहार के समय बुलाया है तो हम त्योहार भी जो है वो ईडी के साथ ही खेलेंगे। जी बिल्कुल, तो ईडी के साथ ही त्योहार और मनाएंगे, रंग खेलेंगे। कांग्रेस विधायक, बहुत शुक्रिया। आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे ममता। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस में उनका अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का जो सम्मान रहा है आज उसे ठेस पहुंचाई जा रही है, उनकी पीड़ा सामने आती रहती है। तो टीएस सिंहदेव को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का ये बयान, ये प्रतिक्रिया टीएस सिंहदेव को लेकर वो कहते हैं कि आज उनका लगातार अपमान हो रहा है, उनका जो सम्मान रहा है उसे लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। टीएस देव जी की बात है। उनके परिवार के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसा परिवार है और कैसे रहे हैं। प्रतिष्ठित परिवार है और चीफ सेक्रेटरी उस परिवार से रहे हैं, विधायक रहे हैं। लेकिन जो सम्मान उस परिवार का रहा है, मुझे लगता है कि आज
जिस प्रकार से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में स्थिति है और जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं, कहीं न कहीं उनको ठेस पहुंचाने का काम इस सरकार के द्वारा की जा रही है, कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और अब तो 2.5 साल वाला मामला निकल गया है, तो मुझे लगता है कि इस सारी बातों को भूल जाना चाहिए और भूल करके जैसा जो सम्मान जिस परिवार का जो रहा है, और नहीं होता है तो निश्चित रूप से दर्द निकलेगा, दर्द छलकेगा, उनकी पीड़ा है और वो सबके सामने दबाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन आखिर मानव स्वभाव है, कहीं न कहीं से ये प्रकट भी होता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में अपने आप को एक जैसा सम्मान जो होना चाहिए नहीं होने से कहीं न कहीं दिल से अपमानित महसूस या फील ये करते हैं कि शायद कांग्रेस को उनकी आवश्यकता नहीं है। ये आजकल पूरे दिखाई देने लगा है। और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बजट में अनियमित और संविदा कर्मचारियों के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार में आते ही अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा कांग्रेस की सरकार ने किया था, लेकिन अब सरकार ने अनियमित कर्मचारियों को धोखा दिया है। इस अंतिम बजट है और खास करके संविदा कर्मचारी है, अनियमित कर्मचारी है, विद्यामितान है, ऐसे बहुत सारे लोग महासंघ उसके जो मांग किए थे। तो मुख्यमंत्री स्वयं उस समय कांग्रेस की तरफ से ये लोग घोषणा किए थे कि नियमितीकरण किया जाएगा, हमारी सरकार आएगी। तो हम लोग जब आवाज उठाते थे तो सरकार की तरफ से जवाब आता था, हमारी सरकार 1 साल के लिए नहीं है, ये हमारी सरकार 5 साल के लिए है और 5 साल में हम अमल करेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये बजट पेश होने के बाद में क्या इसके लिए अलग से विशेष पैकेज लाएंगे मुख्यमंत्री जी कि जिसमें उनको नियमितीकरण किया जाए? मैं कह सकता हूं कि ये सरकार ने सरासर उनको धोखा दिया है। आज पूरे महासंघ उसके विरोध कर रहे हैं, उनके मन में ग्लानि हो रही है कि आखिर हमने सरकार क्यों बनाया। और बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने से पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कुंडा गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ आभार रैली निकालकर नाचते गाजते पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के आवास पर पहुंची। मानदेय बढ़ाने पर महिलाओं ने पीसीसी अध्यक्ष का आभार भी व्यक्त किया। उधर बीजापुर में विधायक आवास पर बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहुंची और बजट में वेतन बढ़ोतरी पर खुशी का इजहार किया। महिलाओं ने विधायक विक्रम मंडावी को तिलक लगाकर जोरदार स्वागत किया। पेंड्रा से बड़ी खबर है। सागौन के जंगल में भीषण आग लग गई। मरवाही के दानी कुंडी बीट के जंगल में बताया जा रहा है कि आग लगी हुई है। आग बुझाने में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। महुआ चुनने के लिए लोग आग लगा रहे हैं और लोग जंगल में जगह जगह आग लगा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है पेंड्रा से, जहां सागौन के जंगल में जबरदस्त आग लगी हुई है। मरवाही के दानी कुंडी बीट के जंगल में आग लगी है। आग बुझाने में हालांकि कोशिशें जारी हैं वन विभाग की, लेकिन आपको बता दें कि महुआ चुनने के लिए बताया जा रहा है कि लोग जगह जगह आग लगा रहे हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं पेंड्रा के जंगलों से, जहां कई जगह सागौन के जंगल हैं वो आग की चपेट में आ गए। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। होली में असामाजिक तत्वों की करतूत सामने आई है। घर के बाहर गाड़ी में आग लगा दी। आग में पूरी तरह से गाड़ी जलकर खाक हो गई। चांपा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 की यह घटना है। चांपा थाना का मामला है। तो ये बड़ी खबर है जांजगीर चांपा से, जहां एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। बताया जा रहा है कि होली के पीछे असामाजिक तत्व हरकतें अंजाम दे रहे हैं। और होली को देखते हुए रायपुर में उड़दंगियों पर कड़ी नजर रखने के पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। 1000 से अधिक पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 60 जगहों पर चेक पॉइंट, 40 पेट्रोलिंग वाहन उड़दंगियों पर नजर रखेंगे।
वहीं दोपहिया वाहनों में 3 सवारी और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उत्सव के पहले से ही अच्छी तैयारी करती है। उसी तरीके से अभी एसएसपी सर ने मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में हमें निर्देश दिए गए कि पेट्रोलिंग कंटिन्यूसली होना चाहिए। साथ ही साथ ये बताया गया कि अराउंड 1000 का फोर्स भी लगेगा और साथ ही साथ हर थाने में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि 24 घंटे हम लोग निगरानी रख पाएँ कि कोई भी ऐसा अप्रिय घटना ना हो। साथ ही साथ शांति समिति की बैठक भी ली जा रही है ताकि हम लोग पूरे माहौल को शांत रखें और लोग कोविड के बाद में अपनी सुखद होली बना पाएँ। और बिलासपुर में होली पर हुड़दंग करने वालों को एसपी ने कड़ी चेतावनी दी। एसपी संतोष सिंह ने कहा कि होली पर हुड़दंग करने वाले की थाने में होली मनेगी। उन्होंने मुखौटा और शराब पीकर होली में गाड़ी नहीं चलाने की अपील भी की है। इसके साथ ही किसी को भी जबरदस्ती रंग नहीं लगाने की हिदायत दी गई है। शब-ए बारात का त्यौहार भी है, जिसके लिए भी मुस्लिम समुदाय जो है कब्रिस्तान और मस्जिदों में जाते हैं। चूँकि होली की व्यवस्था लगी रहेगी, साथ साथ शब-ए बारात का भी त्यौहार है, उसको ध्यान में रखते हुए भी अतिरिक्त हम लोग उस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं कि दोनों त्यौहार साथ साथ चलें। पूर्व जो है होली सिर पर है और उस लिहाज से पुलिस प्रशासन को भी निर्देशित किया गया है। पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां अपने लिहाज से की हुई हैं ताकि हुड़दंगियों पर लगाम लगाई जा सके। खासतौर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी में पुलिस प्रशासन है और ऐसे में जो भी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। और प्रशासन ने हिदायत भी दी है कि जो ब्रेक करेगा लॉ को उसे जेल में होली मनानी होगी। तो बड़े शहरों में तमाम पूरे छत्तीसगढ़ का अगर हम जिक्र करें, न केवल पूरे छत्तीसगढ़, बड़े शहरों में भी खासतौर से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहेगा और हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ड्रंक एंड ड्राइव पर खासतौर से नजर पुलिस की रहेगी। कड़ा एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ हो सकता है और होली के नाम पर कुछ भी करने की, हुड़दंग करने की परमिशन किसी को नहीं होगी। राजधानी रायपुर में भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस दौरान रहेगी। 1000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात रहेंगे। 40 पेट्रोलिंग वाहनों से पुलिस गश्ती करेगी और इतना ही नहीं, मुखौटा और शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने की अपील की गई है पुलिस के जरिए। और अगर ये बातें नहीं मानी जाती हैं तो फिर एक्शन के लिए भी लोग तैयार रहें। होली का त्यौहार शांतिपूर्ण अच्छे तरीके से मने, इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां की हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद कुशवाहा बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ गए न्यूज़ 18 संवाददाता। युगल, राजधानी रायपुर में क्या तैयारियां हैं होली के मद्देनजर? राजधानी रायपुर में यहाँ की जो पुलिस है और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है और यहाँ 1000 से अधिक पुलिस के जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। 60 स्थानों पर लगातार चेकिंग होगा और जो जिस तरह से ड्रंक एंड ड्राइव पर कार्रवाई होगी, साथ ही ट्रिपलिंग अगर कोई जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो हुड़दंग मचा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। 40 ऐसे पुलिस के वाहन होंगे जो लगातार गश्त करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अगर कोई जो त्यौहार में खलल डालेगा, हुड़दंग करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई है पुलिस करेगी। तमाम पुलिस के अधिकारियों को जो बल लगाए गए हैं उन्हें सबकी जो ड्यूटी है वो बता दी गई है। तो ये कहा जा सकता है। साथ ही साथ पुलिस ने ये अपील की है कि जो त्यौहार है उसे अच्छे तरीके से मनाए, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए। और ये बड़ी बात ये कही जा सकती है कि लगभग 3 साल हो गए हैं जब लोग कोरोना की भय की वजह से जो खुलकर होली नहीं मना पा रहे थे, लेकिन अब जश्न है वो देखा जाएगा। और जिस तरह से लोगों ने तैयारियां की है होली का जश्न मनाने के लिए, तो साफ तौर पर दिख रहा है प्रशांत कि यहाँ पर इस बार रायपुर सहित पूरे प्रदेश में होली धूमधाम से अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल रहेगा हमारे साथ विनोद कुशवाहा बिलासपुर से बने हुए। विनोद, बिलासपुर भी बड़े शहरों में से एक छत्तीसगढ़ के, और यहाँ पर क्या व्यवस्था है? स्वाभाविक है कि ड्रंक एंड ड्राइव पर जरूर पैनी नजर पुलिस प्रशासन की रहेगी। निश्चित तौर पर प्रशांत ड्रंक एंड
राइड पर जो है वो पुलिस की पहली नज़र है और उसके लिए 4-5 दिनों पहले से ही अभियान चलाया गया है। अलग अलग इलाकों में जो कार्रवाई हुई है उसमें हज़ारों रुपए जुर्माना भी वसूला गया और गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। और इसके अलावा गुंडे बदमाशों की सूची बनाकर करीब 40 से अधिक गुंडे बदमाशों को जेल भेजा गया है और साथ ही साथ बदमाशों की हाजिरी भी थाने में लगवाई जा रही है। करीब 1,500 के आसपास सुरक्षा बलों का जवान जो है वो तैनात किया गया अलग अलग थानों में और अतिरिक्त पेट्रोलिंग गश्त करने के निर्देश जो है देती हैं। और आज से ये सुरक्षा व्यवस्था होली के दूसरे दिन तक लगातार जारी रहेगी। मॉनिटरिंग करने के लिए मोबाइल गश्त टीम है वो अलग घूमेगी और इसके अलावा गली मोहल्लों में क्योंकि तंग गलियाँ हैं वहाँ पर चौपहिया वाहन पुलिस का नहीं पहुँच पाता है, ऐसे में पैदल गश्त और इसके अलावा मोटर बाइक गश्त भी जो है वो लगातार जारी रहेगी। यानी मुकम्मल इंतजाम इसलिए भी क्योंकि अगर न्यायधानी की बात करें तो हर दिन वैसे भी क्राइम का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है न्यायधानी में। और पिछले कुछ रिकॉर्ड को त्यौहार को देखें, होली के त्यौहार को, तो से लाल होती रही है न्यायधानी। तो उन तमाम चीज़ों पर रोक लगे और शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाएं, उसी लिहाज से सख्त चेतावनी जारी करते हुए एसपी के द्वारा कड़े इंतजाम जो है लातूर शहर में किए गए। बिल्कुल बिल्कुल कड़े इंतजाम रहेंगे इन तमाम जो बड़े शहर हैं छत्तीसगढ़ के। बहुत शुक्रिया युगल आपका, विनोद आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। होली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश में पुलिस सख्त हो गई है। बलौदा बाजार, राजनांदगांव, धमतरी समेत कई जिलों में पुलिस ने अपराधियों बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की है। बलौदा बाजार में ऑपरेशन प्रहलाद के तहत पुलिस ने एक दिन में 182 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं राजनांदगांव जिले में पुलिस ने 72 गुंडे बदमाशों की परेड कराई है और होली पर किसी तरह की वारदात नहीं करने की हिदायत दी है। उधर धमतरी में होली के पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिले भर से 257 गुंडे बदमाशों की गिरफ्तारी की। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से 34 चाकू जब्त किए हैं। प्रदेश भर में पुलिस की कार्रवाई से बदमाशों अपराधियों में हड़कंप मच गया है। और बड़ी खबर कवर्धा से, होली और शब बारात को लेकर पुलिस अलर्ट है। एसपी ने सभी थानों को निर्देश दिए। शहर में अतिरिक्त जवानों की तैनाती होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पेट्रोलिंग होगी और पुलिस आज शाम फ्लैग मार्च निकालेगी। समय में होली का त्योहार मनाया जाना है, जिसमें सभी लोग आपस में रंग का त्योहार और होलिका दहन, ये दोनों ही त्योहार मनाएंगे। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला शब बारात कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना है और इसमें पूरे शहर में और पूरे कवर्धा जिले में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा रही है ताकि सभी लोग अच्छे ढंग से एक अच्छे वातावरण में होली का त्यौहार मना सकें। इसके लिए प्रॉपर कवर्धा शहर में अलग अलग चौक चौराहों में और कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में पिकेट्स लगाकर यहाँ व्यवस्था पुलिस की लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बाहर के क्षेत्र हैं जहाँ पर जो हमारे सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे भी पर्याप्त व्यवस्था लगाई जाएगी। सभी थाना क्षेत्र में अलग अलग पॉइंट्स ऐसे निर्धारित किए गए हैं जहाँ पे पूर्व के भी जो रिकॉर्ड हम लोगों को मिले हैं उसके आधार पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। और रायगढ़ से बड़ी खबर है। मामूली विवाद में चाकू से हमला कर दिया गया। चाकूबाजी में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आरोपी युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। युवक को पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पीटा। दोनों को उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर कोतरा रोड पुलिस पहुंची है। कोतरा क्षेत्र के धरांगर गांव का ये मामला है। चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जख्मी हो गया है। रायगढ़ का ये मामला है। और भिलाई से बड़ी खबर है। भिलाई में फिर चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में एक युवक घायल हो गया। 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। भिलाई पावर हाउस क्षेत्र की यह घटना है। छावनी पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर है भिलाई से, एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है भिलाई में। चाकूबाजी में एक युवक जख्मी हो गया है। 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। रायपुर से बड़ी खबर, अभी तक नहीं सुलझी दूल्हा दुल्हन हत्याकांड की गुत्थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले डॉक्टर ने क्राइम स्पॉट को देखा। नशे की हालत में था दूल्हा असलम। शादी के बाद अजीब हरकत कर रहा था दूल्हा। 36 गवाहों के पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं। 21 फरवरी की रात दूल्हा दुल्हन की लाश मिली थी। असलम और कहकशां की मौत अभी भी रहस्य बनी हुई। और अब देखिए सिटी टॉप 20।
आज रायपुर और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। रायपुर प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह में होंगे शामिल। टीएस सिंहदेव पर धर्मलाल कौशिक का बयान, कहा टीएस सिंहदेव के परिवार को हर कोई जानता है, आज कांग्रेस उनको ठेस पहुंचा रही। रायपुर के ईडी दफ्तर पहुंचे कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव। विधायक से हो रही है पूछताछ। देवेंद्र यादव ने ईडी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा नियमित कर्मचारियों को नियमित करने का किया था वादा, उनकी मांग को किया गया किनारे। भिलाई में निगम के अधिकारी कर्मचारियों की होली में खलल, कर्मचारियों को 2 महीने से नहीं मिली सैलरी, वेतन नहीं मिलने से अधिकारी कर्मचारियों में आक्रोश। बिलासपुर में होली पर हुड़दंग करने वालों को एसपी की चेतावनी, मुखौटा और शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने की अपील। रायपुर में होली पर हुड़दंगियों पर रहेगी कड़ी नजर, 1000 पुलिस के जवान रहेंगे तैनात, 40 पेट्रोलिंग वाहनों से होगी गश्त। धमतरी में होली को लेकर पुलिस सख्त, जिले भर से 257 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से 34 बटंची चाकू बरामद। वर्धा में होली और शबे बारात को लेकर पुलिस अलर्ट, एसपी ने सभी थानों को दिए निर्देश, शहर में होगी अतिरिक्त जवानों की तैनाती। रायपुर के डेंटल कॉलेज में युवक की पीट कर हत्या, कॉलेज के 3 सिक्योरिटी गार्ड पर हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। रायपुर में होर्डिंग से टकराया बाइक सवार 2 छात्रों की मौत, ओडिशा के रहने वाले थे दोनों मृतक छात्र। दुर्ग में पड़ोसियों ने मिलकर की पड़ोसी की हत्या, डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सूरजपुर में 2 बाइक की आपस में भिड़ंत, बाइक सवार एक युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।